हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होती है। अगर आप मॉर्निंग में देखेंगे तो ये एक गाइडेंस है, और अगर आप एंड ऑफ द डे देखेंगे तो ये आपके लिए एक डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ लगे। अव्वल तो ये मैसेज ऑफ द डे है, तो हर हालत में कहीं ना कहीं आपके लिए गाइडेंस का सबब ज़रूर बनेगा। एंड इवन देन अगर आपसे ये मैसेज नहीं मिलता तो प्लीज़ ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। सही। मेरी आपसे गुजारिश होगी कि आप इसको एक दफ़ा शाम में भी देख लें, ताकि आपके लिए काउंटर चेकिंग हो जाए कि जो आपने सुबह मैसेजेस लिए थे वो किस हद तक कंप्लीट हुए। चलिए, साथ में ज़ोडिएक साइन इन्फ्लुएंस भी देखेंगे और साथ में एंजल नंबर की गाइडेंस भी लेंगे। मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे क्या होगा आज। इट्स अ ब्लेस्ड फ्राइडे, सबसे खूबसूरत दिन। मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। एंड द डेथ, स्कॉर्पियो। ओके, बॉटम ऑफ द डेक, थ्री ऑफ कप्स। वेरी नाइस। आज आपकी ओवरऑल एनर्जी एक सेलिब्रेशन की है। आप कोई छोटी मोटी सी पार्टी करेंगे, कुछ हैंग आउट करेंगे फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, कुछ आउटिंग पर जाएंगे। यू आर इन अ मूड टू लिव द मोमेंट, और अच्छी बात है। और वीकेंड भी है, फ्राइडे है, तो आपका डेफिनेटली कुछ प्लान बनेगा। कोई आपसे रिक्वेस्ट करेगा कि बहुत दिनों से नहीं मिले, तो चलो चल के मिलते हैं, थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं। कोई छोटी मोटी चीज़ें लेने के लिए आप जाएंगे तो वही आपका एक हैंग आउट टाइम बन जाएगा। कोई ग्रॉसरी का सामान लेने के लिए गए, दुपट्टा पीको कराना है या कुछ ऐसी चीज़ें लेनी है, कोई चीज़ भूल गए थे, कोई मैकेनिकल चीज़ कोई लेनी है, तो उसी में कोई आपका हैंग आउट टाइम होगा। लेकिन इन्जॉयमेंट है, फ़न है, दोस्तों के साथ गपशप है, हल्ला गुल्ला है, पार्टी है। यानी आज आप अपना वीकेंड बोरिंग नहीं बनाएंगे, सबसे पहली बात। ओवरऑल अगर मैं एनर्जी देखूं तो आपकी थ्री ऑफ कप्स से फ्रेंड्स, फैमिली, कज़न्स, सिबलिंग्स, कोलीग्स के साथ कोई ना कोई सेलिब्रेशन टाइम ज़रूर है। आप इस वक्त अच्छे मूड में हैं। आप आज के दिन अच्छा फील करेंगे, लाइट फील करेंगे। ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरे हफ्ते के जितने काम हैं वो आप कर चुके, और आपको एक अचीवमेंट फील हो रही है कि जैसे नाउ दिस वीकेंड इज़ माई टाइम। आज का दिन मेरा है, मैं चाहूँ तो ज़्यादा सो सकूँ, मैं चाहूँ तो ज़्यादा देर आराम कर सकूँ, हल्ला गुल्ला कर सकूँ। शॉपिंग की प्लानिंग, शादी की प्लानिंग, किसी भी फंक्शन की प्लानिंग, कोई इवेंट आने वाला है उसकी प्लानिंग, बट लॉट्स ऑफ थिंग ऑफ फीलिंग गुड। ठीक है, ओवरऑल आपकी ये एनर्जी है। नाउ कमिंग बैक टू द स्पेसिफिक मैसेज फॉर द डे। ऐसा लग रहा है कि जैसे आपकी अर्निंग में कोई अड़ास थी। आपको लग रहा था कि बिल्कुल ब्लॉकेज हो चुकी है और कुछ नहीं चल रहा। आप बहुत सेंध सेंध के जो है वो अपने एक्सपेंसेस मैनेज कर रहे थे। जो मांग रहा था, जिसकी डिमांड थी, आप सिर्फ उसी को पे कर रहे थे। आप इधर उधर पैसे नहीं लुटा रहे थे, और बहुत सारी चीज़ों में आपने अपना हाथ रोका हुआ भी था, विद द बिलीव कि आप कोई कंजूसी या कोई बकीलपन नहीं कर रहे, बट द फैक्ट इज़ कि आप मैनेज कर रहे थे। अगर आप बहुत ज़्यादा पैसा उड़ाने वाले इंसान हैं तो ऐसा लग रहा है कि जैसे अब आपने आज के दिन आपने तैयार किया कि भाई जितने बाकी के ड्यूज़ हैं वो भी मैं क्लियर करूं। और आपको अपने ऊपर ये कंप्लीट बिलीफ और फेथ है कि जनाब कहीं से भी अगर कोई ब्लॉकेज और ऑब्स्टिकल आया अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप उसको ओवरकम कर लेंगे। और कोई चीज़ आपकी लाइफ में अगर क्लोजर पर आ गई थी, बंद हो गई थी, तो आप इतने अट्रैक्टिव हैं और आप किसी के माइंड में ना इस वक्त चल रहे हैं। तो अगर आपका कहीं ना कहीं किसी के साथ कुछ एंड हो गया था, तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आज आपको वहाँ से कोई रिस्पॉन्स मिले। विद द डेथ कार्ड, शायद आपने किसी के लिए अपने दरवाजे बिल्कुल बंद किए हुए हैं, और कहीं ना कहीं ऐसा है कि आपकी पर्सनालिटी को लेकर किसी ने आपके साथ बैलेंस मेंटेन नहीं किया। अगर आपने नाराज़गी का इजहार किसी से किया है तो उसने आपको बिल्कुल भी कंसिडर नहीं किया।
अगर आप नाराज़ हुए तो वो भी बराबर से नाराज़ हो गया विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स, जबकि आपने इस सिचुएशन में बहुत इन्वेस्टमेंट की है। आपको ये लगता है कि आप इतना ज़्यादा गिवर एनर्जी में थे, गिविंग एनर्जी में थे, और आपने इतना दिया। अब जब आपने जैसे ही स्टॉप किया तो उन्होंने बिल्कुल ही नाता तोड़ दिया। तो जहाँ से ये चीज़ें टूटी हैं, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वहाँ पे न्यू न्यू बिगनिंग हो रही है। अगर आप अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर रहे थे तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए, क्योंकि जहाँ पर जिन चीज़ों में कुछ खात्मा हुआ है वहीं पर वहाँ से उनकी शुरुआत भी हो रही है। डेथ कार्ड से कभी भी डरना नहीं चाहिए। डेथ कार्ड अगर किसी चीज़ की एंडिंग का कार्ड होता है तो एट द सेम टाइम वो किसी न किसी चीज़ की बिगिनिंग का कार्ड होता है। तो डेफिनेटली यहाँ पर आपके फाइनेंसेस, आपके रिलेशनशिप, आपके तमाम चीज़ें आपके पावर में हैं, आपके कंट्रोल में हैं। आपके पास स्टेयरिंग है, आपके पास गाड़ी का स्टेयरिंग है, आपके पास गियर है। आपकी मर्ज़ी पर है कि आप इसको कहाँ से कहाँ मोड़ें, कहाँ से कहाँ, किस गियर में अपनी लाइफ को किस गियर में डालें कि वो स्पीड पकड़े या वो बिल्कुल नॉर्मल पेस पर रहे। हाँ, ये ज़रूर है, आप बहुत कोर फोकस रहेंगे, आप बहुत एहतियात करेंगे अपने एक्सपेंसेस में। और अच्छी बात भी है, क्योंकि आप बड़े वेल प्लान चल रहे हैं विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। यू आर वेरी पैशनेट एंड यू आर वेरी क्लियर इन योर गोल्स। आपको जो चीज़ नहीं समझ आ रही, जैसे फॉर एग्जांपल आज आपका पार्टी डे है, तो आप पार्टी डे में बिल्कुल बावले नहीं हो जाएंगे कि चलो आज पार्टी जो है वो बुर्ज खलीफा पे जाके मनाते हैं। नो, यू विल कंसिडर द क्वालिटी बट नॉट द क्वांटिटी और द एम्बियंस। आपके लिए आउटिंग करना, हल्ला गुल्ला करना, हैंग आउट करना मैटर करता है। जगहें आपके लिए मैटर नहीं करती। आप किसी पठान के खोखे पे बैठकर जो है वो चाय पराठा भी खा लें, द पॉइंट इज़ कि वो जो गैदरिंग का वो है ऑरा, वो मैटर करेगा। कुछ जाके आप कि बुर्ज खलीफा पे भी चले जाएं और बिल्कुल एक्सपेंसिव से एक्सपेंसिव होटल पे भी चले जाएं, लेकिन वहाँ आपके फैमिली मेम्बर्स आपके साथ जेलसी और एनवी रखें, तो ऐसी कंपनी का क्या फ़ायदा। उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप बहुत कंपोज्ड हैं और आप इसी तरह की एनर्जी में रहेंगे। मैं ये डेथ कार्ड से मैसेज ऑफ द डे है जबकि, लेकिन मैं फिर भी ये क्लियर करना चाहती हूँ कि ये डेथ कार्ड किस चीज़ की एंडिंग और किस चीज़ की बिगिनिंग कर रहा है, ताकि आपको तसल्ली हो जाए और आपकी गाइडेंस जो है वो आज के दिन के लिए क्लियर हो जाए। डेथ कार्ड यहाँ पे क्यों है, आप एक देख लीजिए, मुझे कहना ही नहीं पड़ा। मतलब फिर भी जो मैं बात पहले बोल चुकी थी कि डेथ कार्ड आता है तो डरने की ज़रूरत नहीं। किसी किसी की मौत का मतलब नहीं है ये। डेथ कार्ड का मतलब होता है कि आपकी लाइफ में कोई एक फेज़ ख़त्म हुआ है, दूसरा शुरू हुआ है, और आप आज के दिन बहुत डिटर्मिन्ड फील करेंगे। आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस हैं और उन तमाम ऑप्शंस के अंदर आप बहुत डिटर्मिन्ड फील करेंगे और आप ये नया रिस्क लेने के लिए कम्प्लीटली तैयार हैं और आप कुछ न्यू बिगिनिंग करेंगे। आप रिस्क लेंगे, आप फ्रेश स्टार्ट लेंगे, और ये फ्रेश स्टार्ट किसी भी चीज़ का हो सकता है। इट कैन बी ऑफ कोई चीज़ रिलेशनशिप में रुकी हुई थी, कोई काम फंसा हुआ था, कोई आपका अपना सेट गोल था जो कि आज आप तय कर लेंगे कि यार आज 8 तारीख है, 9 तारीख है, 10 तारीख है, आज से लेकर आज तक अब मुझे ये कर लेना चाहिए। सेविंग्स की बात है, किसी आइडिया की बात है, तो वो जो चीज़ें आपने रोक दी थी आप उसको स्टार्ट कर लेंगे। चलिए लेट्स सी कि किस ज़ोडिएक साइन का, किस स्टार साइन का इन्फ्लुएंस रहेगा आज आपके ऊपर। कोई किस नंबर का, किस ज़ोडिएक साइन का, किस स्टार साइन का इन्फ्लुएंस रहेगा आज के दिन। नंबर 11 एक्वेरियस, गिव अ फ्रेश एम्पिटस एम्पियस। तो यानी कि ये वही बात है, यहाँ फूल, यहाँ पर एंडिंग, 11 वीक्स 11 बिगनिंग। आपकी शायद किसी से बात हो गई है और आपने थोड़े दिनों पहले भी मैंने आपको मैसेज ऑफ द डे में पॉलिटिक्स और पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझाया था, और उससे पहले भी एक बात आई थी कि आप किसी के साथ टिक के बैठा कर उसको समझाएंगे। एंड द सेम थिंग इज़ हैपनिंग। कोई एक्वेरियस साइन नंबर 11, उसकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है आज से 11 हफ्तों बाद, तकरीबन 3 महीने बाद, यू विल फाइंड दिस फ्रेश स्टार्ट एंड दिस न्यू बिगिनिंग, और आपको लगेगा कि जो चीज़ें डिस्कस हुई थी वो तमाम चीज़ें जो हैं वो सेटल हो रही हैं, और आपको इस सिचुएशन को एक फ्रेश स्टार्ट वाकई देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आपने जितना समझाना था आपने समझा दिया, और जितना आपने जो कुछ करना था वो आपने कर दिया। यहाँ पर बहुत पॉजिटिव साइन फर्टिलिटी से रिलेटेड भी हैं। दिस फर्टिलिटी कुड बी फ्रॉम एनी साइड, बायोलॉजिकल भी हो सकती है, और ये फर्टिलिटी आपकी लाइफ के किसी आइडिया के सीड के पॉपअप होने की भी हो सकती है। तो इक्वेरियस नंबर 11, 11 वीक्स 11 मंथ्स। चलिए आज और देखते हैं किस एंजल नंबर का इन्फ्लुएंस रहेगा। नंबर नोट कर लीजिएगा
और उसमें आया हुआ मैसेज भी नोट कर लीजिएगा। किस एंजल नंबर से, किस एंजल नंबर की गाइडेंस आज के दिन इन्फ्लुएंस रहेगी, नंबर नोट कर लीजिएगा। नंबर 12, creativity is a driving force in your life. Your imagination is rich and you are able to express your feelings and insights in unique ways that others can benefit from. आपकी एक क्वालिटी बहुत अच्छी है कि आप जो भी प्लान करते हैं, आपकी कन्विंसिंग स्किल्स में सबसे अच्छी बात यह कि आप उस प्लान के पॉजिटिव्स सबसे ज़्यादा बताते हैं। नेगेटिव्स आप उसके इम्प्लीमेंटेशन के बाद एज एन एक्सपीरियंस उसको रिफ्लेक्टिव जोन में रखते हैं कि चलो हमने ये कर लिया ना, अब हम अच्छी स्पिरिट के साथ देखते हैं कि ये कितना पॉसिबल होगा और कितना सक्सेसफुल होगा। आप आगे की चीज़ों का ज़्यादा सोच रहे हैं। हो सकता है आज आप किसी से कोई एक ऐसा प्लान डिस्कस करें कि उस प्लान में आपको ये नज़र आए कि देखिए हमें अभी तो ये चीज़ मुश्किल लग रही है, लेकिन जब ये इम्प्लीमेंट हो जाएगी ना तो इसके बेनिफिट्स होंगे। नंबर 12, मे बी आप 12 तारीख को ये प्लान किसी से डिस्कस करें, मे बी आप 12 दिनों में इस प्लान को फाइनलाइज कर दें, एंड जो कुछ आपने इसका इसका रिज़ल्ट सोचा हुआ है वो रिज़ल्ट बहुत सारे लोगों के फेवर में है, उनकी ख्वाहिश ही कुछ इसी तरह की होती है। तो नंबर 12 आपकी रीडिंग का आज नंबर है और इस नंबर को नोट कर लें। क्रिएटिविटी से रिलेटेड है, आप जो भी काम कर रहे हैं, अगर आप हर 10-15 दिन बाद कोई एक क्रिएटिव काम ना करें तो आप खुद भी शायद डल हो जाएं, और आप अपने जहन में मैनिफेस्टेशन में आपके यही है कि आप अपनी वेल बीइंग पर और अपनी मटीरियलिस्टिक ग्रोथ पर बहुत इमेजिनेशन में रहते हैं, और वही इमेजिनेशन मैनिफेस्टेशन का काम करती है। तो आज से अगले 11 महीनों तक या 11 हफ्तों तक आप ये सोच रहे हैं कि आपके पास इतने आ जाएं, पैसे इतने हो जाएं, तो आज से अगर आप ये डिटर्मिनेशन गोल सेट करेंगे तो डेफिनेटली होगा। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। जुम्मा मुबारक। दुआओं में सबको याद रखें, मज़लूमों के हक़ में दुआ करें, अपनी इस्लाह के लिए दुआ करें, सबको हिदायत के लिए दुआ करें। खुदा ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। बाय बाय।